मैं एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूँ। ये एक शानदार वैकेंसी रहने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी के बारे में नहीं जानते। आप इसका आवेदन 21 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं। इस वैकेंसी की दो खास बात देखने को मिल रही है। पहली तो ये, आप अपने क्षेत्रीय ग्रामीण इलाके में रहकर जॉब कर सकते हैं। और दूसरी खास बात ये देखने को मिल रही है, जिन कैंडिडेट को इंग्लिश से डर लगता है वो हिंदी चूज़ कर सकते हैं, और जिनको हिंदी से लगता है वो इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। उसी के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बतलाने वाला हूँ, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। ये एक शानदार वैकेंसी है। अगर आपने यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन 101% यहाँ पर हो जाएगा। किस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन होगा, कितनी फॉर्म फीस मांगी जा रही है, क्या एज मांगी जा रही है, कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है, सब कुछ बतलाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भर्ती 2025। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ, यहाँ पर कितनी वैकेंसी रहने वाली है? 13,217। इससे पहले इतिहास में इतनी वैकेंसी निकली ही नहीं है बैंक के अंदर। यहाँ पर टोटल 28 बैंक पार्टिसिपेट करती हैं। कितनी? 28 बैंक में जो है ये वैकेंसी निकलती हैं। अब बात करते हैं पोस्ट नेम की। आपको किस किस पोस्ट पर सेलेक्ट किया जाएगा? देखिए, आप जो है सिर्फ दो पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहली तो क्लर्क और दूसरी पीओ, ऑफिसर स्केल 1 के लिए। इन दोनों की वैकेंसी मिलाकर करीब 12,000 है। आप 12,000 वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो मेहनत करनी है सिर्फ एक सीट के लिए करनी है, अच्छे तरीके से उसको पाने के लिए। बाकी जो आपकी अदर पोस्ट हैं वो उन्हीं के लिए हैं जो ऑलरेडी बैंक के अंदर काम कर रहे हैं। उनका प्रमोशन होगा और इनको जो है फिल किया जाएगा। अब बात करते हैं क्लर्क का एग्ज़ाम कब होगा, क्लर्क का प्री एग्ज़ाम कब होगा? 6, 7, 13, 14 दिसंबर 2025 को। क्लर्क का मेंस एग्ज़ाम कब होगा? 1 फरवरी 2026 को। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, जो है एक लिमिटेड टाइम है। आप अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है तैयारी करें। अब बात करते हैं पीओ का प्री एग्ज़ाम कब होगा? 22-23 नवंबर 2025 को। पीओ का मेंस कब होगा? 28 दिसंबर 2025 को। तो आपके पास बहुत टाइम नहीं है। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू रहने वाला है? अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें प्री और मेंस होगा, इंटरव्यू नहीं। अगर आप पीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें प्री एग्ज़ाम होगा, मेंस होगा और आपका जो है इंटरव्यू रहने वाला है। तो आपको घबराना नहीं है कि इंटरव्यू बहुत हार्ड होगा, सिंपल सा होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। अब बात करते हैं एज की, आयु की। क्लर्क के लिए कितनी एज मांगी जा रही है? अगर आप जनरल से आते हैं तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 साल। अगर आप पीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 साल। और जैसा कि आपको पता है, ओबीसी वालों को कितने साल की छूट मिलती है? 3 साल की छूट मिलती है। SC ST वालों को 5 साल की यहाँ पर छूट मिलती है। तो एज में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बात करते हैं योग्यता की। आप क्लर्क के लिए अप्लाई करें, पीओ के लिए अप्लाई करें, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से जो है एलिजिबल हैं। आप फॉर्म भर सकते हैं क्लर्क और पीओ के लिए। अब बात करते हैं फॉर्म फीस की। जनरल, OBC, EWS आपको जो है 850 रुपये देने होंगे। कितने? 850 रुपये फॉर्म भरने के लिए। अगर आप SC ST या किसी भी कैटेगरी की फीमेल है तो आपको जो है यहाँ पर 175 रुपये देने होंगे फॉर्म भरने के लिए। अब बात करते हैं ये क्या लिखा पड़ा है, भाषा का ज्ञान, लैंग्वेज की नॉलेज। क्या मतलब है इसका? आपको जो है भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और आप उत्तर प्रदेश से ही फिल करते हैं तो आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका मन करता है कि मैं तो तमिलनाडु से भरूंगा, तो आपको जो है तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो क्षेत्रीय ग्रामीण इलाके में होगी। आपको जो है वहाँ के लोगों से बातचीत करनी होगी। तो आप किस तरीके से करेंगे? आपको आती है हिंदी, उनको आती है तमिल, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। ना आप उनकी बात समझ पाएंगे और ना वो आपकी। ऐसा नहीं है वो आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे, आपको ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर अंदर तमिल भाषा सीखनी होगी। तो भाषा का ज्ञान होना चाहिए जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की। यहाँ पर बात करेंगे एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहने वाला है। क्लर्क और पीओ के लिए दोनों का सेम होगा। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछाएंगे 40 मार्क्स के, और 25 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। मैथ से 40 क्वेश्चन पूछाएंगे 40 मार्क्स के, 20 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स के, 45 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग 0.25 की रहने वाली है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाली है प्री की। पहला तो बात करेंगे हम किसके लिए, क्लर्क के। किसके? क्लर्क के। यहाँ पर आपको प्री पास करने के लिए करीब करीब
ऐसा मानकर चलो 70 नंबर लाने होंगे। अगर आप इससे कम लेकर आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप आउट। अब यहाँ पर बात करते हैं पीओ की। पीओ को इस कट ऑफ को पार करने के लिए या प्री को पार करने के लिए करीब करीब 65 नंबर लाने होंगे, तभी आप जो है इसके कट ऑफ पार कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यहीं पर रुक जाएगा, आप मेंस पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो सिंपल रहने वाले हैं, और आप पीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके क्वेश्चन थोड़े हार्ड रहने वाले हैं, लेकिन सब्जेक्ट यही रहेंगे। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के 30 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। कंप्यूटर नॉलेज से 40 क्वेश्चन पूछाएंगे, 20 मार्क्स के 15 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछाएंगे, 40 मार्क्स के 15 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको क्या आता है, इंग्लिश या फिर हिंदी। 40 क्वेश्चन पूछाएंगे, 40 मार्क्स के 30 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। मैथ से 40 क्वेश्चन पूछाएंगे, 50 मार्क्स के 30 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। टोटल मेंस में जो है 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के 120 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहने वाली है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे सैलरी की। देखिए, क्लर्क की जो सैलरी है इन हैंड पर मंथ, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी आपको जो मिलने वाले हैं 45,000 प्लस। आप पीओ के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको जो है यहाँ पर 65,000 प्लस सैलरी मिलने वाली है। तो बहुत ज़्यादा है, शानदार यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। आप इसका आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 21 सितंबर 2025। आपके पास बहुत टाइम नहीं है, 5-6 दिन है मात्र, तो आप यहाँ पर आवेदन कर लें। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। मेंस की कट ऑफ क्या जाएगी। देखिए, अगर मैं क्लर्क की बात करूँ तो करीब करीब यहाँ पर जो कट ऑफ जाने वाली है आपकी 160 प्लस जाने वाली है। पीओ की बात करूं तो पीओ की यहाँ पर जो है 150 प्लस जाने वाली है। यहाँ पर बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं तो क्लर्क का इंटरव्यू नहीं रहने वाला, पीओ का रहेगा। जैसे ही आप मेंस को क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस कर लेंगे पीओ वाले, तो आपका जो है एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा।